वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट्स। जो मैंने लास्ट क्लास कराया था, उस लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव को कंपैरेटिव और सुपरलेटिव में कैसे चेंज करेंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव और कंपैरेटिव को जब हमको एडजेक्टिव को पॉजिटिव और कंपैरेटिव में चेंज करना होता है, तो उसके लिए मैंने सारे रूल्स को, पूरे कंसेप्ट को मैंने क्लियर कर दिया था। और जो बच्चे मेरे अब तक मतलब आज पहली बार इस क्लास को देख रहे होंगे, तो पीछे वाले क्लास को आप एक बार जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का क्लासेज उसी बच्चे को समझ में आएगा जो बच्चे इससे पहले वाले क्लासेज को कर लेगा। क्योंकि यहां पर जो मैं एडजेक्टिव को चेंज करूंगा, और जो बच्चा मेरा पीछा वाला क्लास पढ़ा होगा उसको यहां पर आसानी से समझ में आएगा, और जो बच्चे वो क्लास नहीं पढ़ा होगा तो वहां उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग पीछे वाले क्लास को एक बार जरूर वॉच कीजिए, और उसको वॉच करने के बाद यहां पर आइए, A to Z समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए, समय गंवाए, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा जो आज का प्रोग्राम है। आज का जो हमारा चैप्टर है वो डिग्री है ना, और ये कंपैरिजन ऑफ डिग्री, ये, और इसमें मैंने कल बताया था कि डिग्री हमारा होता है 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। एक पॉजिटिव, एक कंपैरेटिव और एक सुपरलेटिव। अब सबसे पहले हम आपको कल पढ़ा चुके थे कि पॉजिटिव वैसे होते हैं जो किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण को ज्यों का त्यों प्रकट करता है। कंपैरेटिव वैसे होता है जो किसी 2 व्यक्ति या वस्तु के गुणों की तुलना करता है। सुपरलेटिव वैसे होते हैं जो 2 से अधिक व्यक्तियों या वस्तुओं के गुणों की तुलना करता है। क्लियर है? तो ये तुलना करने वाले को हम लोग नाम देते हैं सुपरलेटिव। अब चलिए, अब सबसे पहले बात ये रहेगा कि हमारा जो सेंटेंस है, उस सेंटेंस को हम पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव पहचानेंगे कैसे। ठीक है, क्योंकि सेंटेंस जब हम बदलेंगे पॉजिटिव को कंपैरेटिव में, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव में, ऐसे, तो सबसे पहले हमको ये पहचानना होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, यहां पर है आई एम एज गुड एज यू। अब आपको कहेगा इसको बदलिए सुपरलेटिव में, कंपैरेटिव में, ऐसा। तो सबसे पहले हमको ये जानना पड़ेगा कि ये है कौन सेंटेंस, पॉजिटिव है या कंपैरेटिव है या सुपरलेटिव है। जब तक पहचानेंगे नहीं तब तक हम एक्यूरेट रूल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो इस सेंटेंस को हम कैसे जानें कि वो पॉजिटिव में है, इसके लिए मैं आपको रूल्स बता देता हूं। इस रूल्स को आप थोड़ा सा ध्यान कर लीजिएगा, मैं बॉक्स बनाकर आपको समझा देता हूं। देख लो, ये हमको 3 गो बॉक्स मैं आपको बता दूं। जो हमारा सबसे पहले है, ये, इसमें मैं आपको एक एक करके चर्चा करता हूं। ये है पॉजिटिव। क्या रहेगा? पॉजिटिव। इसको आप क्या कहिएगा? कंपैरेटिव। इसको आप क्या बोलिएगा? सुपरलेटिव। क्या नाम दीजिएगा? सुपरलेटिव। तो एडजेक्टिव हमारा 3 प्रकार का पहले भी पढ़ चुके हैं, पॉजिटिव है, कंपैरेटिव है, सुपरलेटिव है। और इसमें मैं ये भी बताया कि पॉजिटिव ज्यों का त्यों गुण बताएगा, कंपैरेटिव 2 गो में तुलना करेगा, और सुपरलेटिव 2 से ज्यादा में तुलना करेगा। ये बातें मैं बता चुका हूं। अब देखो, सेंटेंस पहचानेंगे। अगर किसी भी सेंटेंस में ये आपको लगा हुआ है एज डैश एज, या आपको कहीं पर लगा हुआ है सो डैश एज, ठीक है, तो ऐसा लगा हुआ तो समझ जाना वो सेंटेंस हमारा पॉजिटिव में होगा। देखिए, एकदम 2 मिनट में सटीक पहचान लेंगे। एज लगा रहेगा, सो एज लगा रहेगा, कहां चला जाएगा? पॉजिटिव में। अगर आपको एडजेक्टिव के बाद देन लगा रहेगा, क्या लगा रहेगा? देन, तो वो हो जाएगा कंपैरेटिव में। अगर किसी भी वाक्य में, किसी भी सेंटेंस में द या वन ऑफ द रहेगा, वन ऑफ द रहेगा, तो द या वन ऑफ द आ जाएगा, तो उसको हम लोग कहां डालेंगे? सुपरलेटिव में डालेंगे। अब कहिएगा सर ये कैसे रहेगा? तो सर आपको इसको पहचानने के लिए ज्यादा कष्ट नहीं करना है। जैसे मैंने आपको यहां ऊपर में एग्जांपल में लिखा, जरा गौर करो, यहां पर क्या लगा हुआ है? एज। तो जहां एज लगा हुआ है इसका मतलब कौन है? पॉजिटिव। इसका मतलब ये जो सेंटेंस है वो कौन डिग्री में है? पॉजिटिव डिग्री में। एकदम बिल्कुल आसानी से पहचानिएगा।
अब आपके मन में आएगा कि सर ये डैश क्या छोड़े हैं, तो सर ये खाली नहीं रहेगा, इस डैश में आपको एडजेक्टिव लिखा रहेगा। कौन लिखा, क्या लिखा रहेगा? एडजेक्टिव। और ये रहेगा पॉजिटिव एडजेक्टिव। यहां भी डैश में आपको खाली नहीं रहेगा, इस डैश में आपको क्या दिया रहेगा? एडजेक्टिव। अब चूंकि ये पॉजिटिव है तो इसमें पॉजिटिव एडजेक्टिव आएगा। देन के बाद जो देन से जो पहले बॉक्स है उसमें भी एडजेक्टिव रहेगा। बट अब कहेगा सर कौन एडजेक्टिव, दोनों जगह एडजेक्टिव लिखे हैं, तो सर यहां एडजेक्टिव का कंपेरेटिव रूप रहेगा। कौन रूप रहेगा? कंपेरेटिव रूप रहेगा। यहां द या वन ऑफ द आएगा, इसमें भी आपको एडजेक्टिव ही देगा। क्या देगा? एडजेक्टिव, दोनों जगह। तो कहेगा सर यहां पर कौन सा एडजेक्टिव आप दीजिएगा, तो सर यहां पर दिया रहेगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव, यानी द या वन ऑफ द के बाद आपको लगा रहेगा सुपरलेटिव एडजेक्टिव। तो इस तरीके से सेंटेंस को हम लोग देखते पहचान लेंगे कि पॉजिटिव है या कंपेरेटिव है या सुपरलेटिव है। अगर एज लगा हुआ है तो पॉजिटिव है, देन लगा हुआ है तो कंपेरेटिव है, द या वन ऑफ द लगा हुआ है तो सुपरलेटिव है। ऐसे आसानी से हम इसको पहचान सकते हैं। अब आप कहिएगा कि सर तनका एक चीज और मदद कीजिए, अगर मान लीजिए कि इतना ही रहेगा या और कुछ रहेगा, तो सर इसका एक और तरीका है। एक तरीका क्या है, जरा उस पर ध्यान दे दीजिएगा। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको ये लगा रहेगा नो अदर, क्या रहेगा? नो अदर, या आपको रहेगा नन, क्या रहेगा? नन, या आपको क्या देगा? वेरी फ्यू, क्या देगा? वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। तो एक इस तरीके से भी पहचान सकते हैं कि अगर किसी भी सेंटेंस में ये आ जाता है नो अदर, नन या वेरी फ्यू, अगर ये आ गया तो ये भी सेंटेंस पॉजिटिव में ही मानेगा। आप इससे भी पहचान सकते हैं कि नो अदर, नन या वेरी फ्यू लगा रहेगा तो उसको हम लोग कहां मानेंगे? पॉजिटिव में मानेंगे। अब आप कहिएगा सर तो नो अदर रहेगा तो कंपैरेटिव में क्या होगा? तो नो अदर को कंपैरेटिव में चेंज कर देते हैं एनी अदर में। कहां चेंज कर दीजिएगा? एनी अदर में। कहिएगा सर नन को, तो नन को चेंज करते हैं ऑल अदर में। कहां चेंज करेंगे? ऑल अदर में। अब आप कहिएगा सर वेरी फ्यू को, तो इसको चेंज करते हैं मोस्ट अदर में। कहां चेंज कीजिएगा? मोस्ट अदर में। क्लियर है? नो अदर चेंज हो जाएगा एनी अदर में, नन चेंज हो जाएगा ऑल अदर में। ध्यान से देखिएगा, नन कहां चेंज हो जाएगा? ऑल अदर में, और जो वेरी फ्यू रहेगा वो चेंज हो जाएगा मोस्ट अदर में। अब आप कहिएगा सर नो अदर या नन रहेगा तो सुपरलेटिव में क्या लगाइएगा? तो सर जी इस दोनों के बदले लगाना है केवल द। क्या लगाना है? द, और द के बाद तो एडजेक्टिव दिया रहेगा। अब आप कहिएगा सर दोनों में एक के रंग के कर दिए, तो मोस्ट अदर वाले या नो वेरी फ्यू वाले में क्या करेंगे? तो सर जी यहां चेंज करेंगे वन ऑफ द में। कहां चेंज करेंगे? वन ऑफ द में। अब देखो इसको अच्छे से समझेंगे कैसे। अगर पॉजिटिव वाले सेंटेंस में नो अदर दिया, हम उसको सुपरलेटिव में चेंज करेंगे तो वहां पर द का प्रयोग। चाहे अगर मान लो नन आ गया, सुपरलेटिव में चेंज करेंगे द का प्रयोग। अगर मान लो वेरी फ्यू दिया हुआ है, सुपरलेटिव में चेंज करना है, वन ऑफ द का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग चेंज करके सेंटेंस को बदल सकते हैं। अच्छा, ये तो हुआ रूल्स, लेकिन एक इसका अपवाद भी है। एक्सेप्शन जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि सेंटेंस जो है ना सब स्थिति में नहीं बदलता है। कुछ एक ऐसे कंडीशन बदल जाएगा, परिस्थिति, जिस परिस्थिति में आपका सेंटेंस नहीं बदलेगा। तो वो परिस्थिति मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, चेक कर लो। देखो ये है, अगर आपको यहां पर ध्यान दे देना बच्चा, ये अगर आपको नो अदर, बच्चा ध्यान से सुनेगा, नो अदर, नन या आपको वेरी फ्यू, कौन सी? वेरी फ्यू। अगर ये तीनों में से आपको कोई नहीं दिया हुआ है, न ये दिया हुआ है, न ये दिया हुआ है, न ये दिया हुआ है, तीनों में से कोई नहीं है, तो इसको चेंज करने का तरीका क्या है? नो अदर चेंज आपको बताए हैं एनी अदर में,
नन आपको बदल जाएगा ऑल अदर में, ये भी आपको बताए हैं। वेरी फ्यू बताए हैं कौन सी में, मोस्ट अदर में। कहां बताए हैं, मोस्ट अदर में। अब बोर्ड पर ध्यान दीजिएगा, अगर पॉजिटिव में तीनों में से कोई नहीं दिया है, आप कहेगा कि बउआ सुपरलेटिव बदल दो, नॉट पॉसिबल, चेंज ही नहीं होगा भाई। क्या लिखेगा, नॉट पॉसिबल, है ना, नॉट पॉसिबल, चेंज ही नहीं होगा, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। यानी पॉजिटिव में तीनों में से कोई नहीं दिया है, सुपरलेटिव नहीं बनेगा। कंपैरेटिव में ना आपको एनी अदर दिया हुआ है, ना आपको ऑल अदर दिया हुआ है, ना आपको मोस्ट अदर दिया हुआ है, तो उस सेंटेंस का भी सुपरलेटिव संभव नहीं है, बनेगा ही नहीं। तो ये है एक्सेप्शन, अपवाद। ये आपको एक्सेप्शन याद रखना होगा, कौन सी, अपवाद, अपवाद। ये कंडीशन अगर रहेगा तो उसका सुपरलेटिव चेंज नहीं होगा। अगर पॉजिटिव से सुपरलेटिव बनाने जाए, नो अदर, नन या वेरी फ्यू तीनों में से कोई नहीं देगा तो उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अगर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव बनाने जाए, कंपैरेटिव में एनी अदर, ऑल अदर, मोस्ट अदर नहीं देगा, उसका सुपरलेटिव नहीं बनेगा। अब कहिएगा सर अगर नो अदर, नन, वेरी फ्यू नहीं दिया हुआ है तो कंपैरेटिव बनेगा, तो बिल्कुल बनेगा। तो वही नो अदर चेंज होगा एनी अदर में, नन चेंज होगा ऑल अदर में, वेरी फ्यू चेंज हो जाएगा मोस्ट अदर में। और जब कहिएगा सर न रहेगा, तो न रहेगा तो सर जी पहले वाला रूल, कौन रूल पर, ये वाला जो पहला वाला रूल से यहाँ पर देख लो, है ना, यहाँ पर देखो, जहां एज या सो लगा रहेगा बिना नो अदर नन वाले में, उस वाक्य में हम लोग देन लगा देंगे एडजेक्टिव के पहले, एडजेक्टिव के बाद, और सुपरलेटिव में द या वन ऑफ द लगाएंगे। इसके रूल से हम आगे बात करते हैं। चलिए अब आगे आ जाइए। ये आपको रूल्स है, ये रूल्स आपको किसी भी कीमत पर याद होना चाहिए, याद होना कंपलसरी है। अब कहेगा सर हम ना याद करेंगे, तो सर नहीं याद कीजिएगा तो आपको बनेगा नहीं। चलिए मैं आपको एक रूल्स बताता हूं। जैसे यहां पर सेंटेंस दिया हुआ है, यू आर एज ब्रेव, यू आर एज ब्रेव एज माई ब्रदर, माई ब्रदर, ये मैंने एक सेंटेंस दिया। यू आर एज ब्रेव एज माई ब्रदर, तुम बिल्कुल उतना ही बहादुर हो जितना कि मेरा भाई है। ये सेंटेंस मेरा कहता है कि बिल्कुल तुम उतना ही बहादुर हो जितना कि मेरा भाई है। अब कहिएगा सर तो इसको हम कैसे चेंज करें, तो देखो इसको चेंज करने का अब हम तरीका बताते, रूल्स बताते, रूल्स पर फोकस कीजिएगा। सब्जेक्ट में यहां भी चेंज नहीं होता है, और सॉरी सॉरी सॉरी, ये रिमूवल टू नहीं है भाई, यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या होगा, जो लास्ट वाला है चेंज नहीं होगा बट स्थान बदलेगा, यू यहां भी चेंज नहीं होगा बट स्थान बदलेगा। अब एरो से समझ में आ गया होगा कि शुरू वाले को ले जाएंगे लास्ट में, और लास्ट वाले को ले आएंगे शुरू में। ये डिग्री में ये रूल चलेगा। तो माय ब्रदर लास्ट में है तो उसको हम लिख लेंगे शुरू में, तो माय ब्रदर हो जाएगा। ठीक है, अब एक बात बताओ, यू है तो आर लगाया है, तो माय ब्रदर के साथ तो आर नहीं लगाइएगा, तो माय ब्रदर के साथ क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। भाई एक है तो इज लगाइएगा। दूसरा रूल, अगर इसमें नॉट दिया हुआ है तो हटा दीजिएगा, नहीं देगा लगा दीजिएगा। तो देखिए इसमें नॉट नहीं दिया हुआ है, तो नॉट नहीं दिया हुआ है तो इसमें नॉट हम जोड़ देंगे, नॉट नहीं दिया हुआ है तो नॉट हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे। उसके बाद एज जो पॉजिटिव का चिन्ह है, आपका अब ये बताया चिन्ह पॉजिटिव का है, इसका मतलब ये रूल ये कहां पर है, पॉजिटिव डिग्री में है। और अभी जो हम रूल्स जो पढ़ रहे हैं, वो हम रूल्स पढ़ रहे हैं फॉर्मेशन। क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मेशन। ये आपको क्लियर हेडलाइन बना ही देते हैं ताकि आपको पता चलेगा कि रूल्स किसका बता रहे हैं। फॉर्मेशन ऑफ कंपेरेटिव डिग्री, या ऐसे बोलो, चेंज इनटू पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ऐसे। तो कंपेरेटिव में तो कोई भी बदलेगा, है ना। ये हेडलाइन बना दो ऐसे, पॉजिटिव टू कंपेरेटिव, ये कंपेरेटिव, ये हेडलाइन बना दो कि पॉजिटिव से कंपेरेटिव हम लोग चेंज कैसे करेंगे। तो पॉजिटिव से कंपेरेटिव के रूल में बताया, लास्ट वाले नाउन को शुरू में कर देंगे, शुरू में हो गया। अब यू के साथ आर है तो ही के आते ब्रदर के साथ क्या लग जाएगा,
इज, नॉट नहीं रहेगा तो जोड़ लेंगे, रहेगा तो हटा देंगे। उसके बाद जो पॉजिटिव एडजेक्टिव है उसको हम चेंज करेंगे कंपेरेटिव। अब कहेगा सर इसको कैसे चेंज करें, तो लास्ट वाला जो क्लास बताएं उस क्लास में मैंने बताया था कि अगर एडजेक्टिव के लास्ट में ई है तो केवल आर जोड़कर कंपेरेटिव बना लेंगे। क्या कर देंगे, आर जोड़कर कंपेरेटिव बना लेंगे, तो वो बन गया ब्रेवर। उसके बाद क्या करना है, अब उसके बाद देन जोड़ देना है। क्या जोड़ देना है, देन जोड़ देना है। और उसके बाद जो लास्ट वाला नाउन या प्रोनाउन है उस लास्ट वाले को अंत में डाल देना है। तो देखो अंत में डाल दिए, देखो कितना आसान है। माई ब्रदर इज नॉट ब्रेवर देन यू, मेरा भाई तुमसे ज्यादा बहादुर नहीं है, मतलब जितना बहादुर तुम हो उतना ही बहादुर मेरा भाई भी है। अब चलिए इसमें और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। जैसे कहिएगा ये सीता इज अ गुड, सीता इज एज कर दो, एज गुड एज माई सिस्टर। एक बच्चा कह रहा है कि सर सीता उतनी ही अच्छी लड़की है जितना कि मेरी बहन है। अब इसके लिए सबसे पहले हमको सेंटेंस पहचानना होगा। अब सेंटेंस पहचानने के लिए तो रूल्स मैंने आपको बताया कि जहां भी एज लगेगा इसका मतलब हो जाएगा ये पॉजिटिव। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और हमको ये चेंज कहां करना है, कंपेरेटिव में। कहां चेंज करना है, कंपेरेटिव। तो कंपेरेटिव में चेंज करने के लिए सबसे पहले क्या डाल देंगे, माई सिस्टर। क्या डालिएगा, माई सिस्टर। ध्यान से सुन लेना बच्चे, क्या डाल लीजिएगा, माई सिस्टर। अब यहां पर देखिए सीता एक है तो इज, सिस्टर भी एक है तो क्या लगाइएगा, इज लगाइएगा। नॉट नहीं है तो नॉट लगा दीजिए, रूल्स बताए थे। उसके बाद जो एडजेक्टिव होगा उसको आप कंपैरेटिव में चेंज कर दीजिए, तो आप क्या लगाइएगा, बेटर कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या जोड़ देना है, तो देन जोड़ दीजिए। उसके बाद तो उधर कुछ है नहीं, तो जो शुरू वाला नाउन या प्रोनाउन है उस शुरू वाले को आप कहां डाल दो, अंत में डाल दो। तो बेटर देन सीता, मतलब सेंटेंस बन गया माई सिस्टर इज नॉट बेटर देन सीता, मेरी बहन जो है वो सीता से अच्छी नहीं है। ठीक है, चलिए। अच्छा एक बात और इसमें थोड़ा सा हम हाईलाइट कर दी, इसकी हमको यहाँ पर आवश्यकता होगा, बता देते हैं, ताकि ऐसा नहीं कि आपको जब बनाने लगेंगे तो उस समय आपको दिक्कत हो। एक बात बच्चा यहाँ पर ध्यान देना, ये तीनों शब्द अपने आप में निगेटिव है। क्या है, ये निगेटिव मीनिंग देगा। ध्यान दीजिएगा, कैसा मीनिंग देगा बच्चा, निगेटिव। अब निगेटिव मीनिंग देने का मतलब क्या हुआ कि जिस सेंटेंस में ये तीनों में से कोई दे देगा उसमें हमको नॉट का प्रयोग नहीं करना है। तो चलिए ये बात हम आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताते हैं कि कैसे नॉट का प्रयोग हमको नहीं करना होगा। चलिए एक हम एग्जाम्पल देते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है नो अदर, नो अदर, ठीक है। क्या दिया हुआ है, नो अदर बॉय इज एज ब्रेव एज यू। लड़का कहता है कोई ऐसा तुम्हारे जैसा कोई लड़का बहादुर नहीं है। अब कहता है सर इसको कंपैरेटिव में चेंज कीजिए। तो देखो रूल्स क्या कहता है, लास्ट वाले को हमको क्या करना है, शुरू में लेकर आना है। तो अच्छा कहेगा सबसे पहले पहचानो कौन डिग्री में है, तो एज लगा हुआ है, तो एज लगने का मतलब ये हो गया कौन सी में, पॉजिटिव में। हम इसको चेंज कहां करने वाले हैं, कंपैरेटिव। और कंपैरेटिव का रूल्स मैंने क्या बताया है कि लास्ट में जो भी नाउन या प्रोनाउन होगा उस नाउन या प्रोनाउन को आप शुरू में ले आइए। तो चलिए मैंने शुरू में ले आया। उसके बाद बॉय यहां एक है तो इज लगा, बट यहां बॉय नहीं है, यहां क्या आ गया, यू आ गया। तो यू के साथ आपको क्या इस्तेमाल करना है, आर। अकॉर्डिंग टू टेंस आपको वर्ब का इस्तेमाल करते चलना है, जो टेंस रहेगा उस टेंस के अकॉर्डिंग आपको वर्ब का इस्तेमाल करते चलना है। तो यू आर हो गया। अब देखो नॉट नहीं है तो नॉट लगा देंगे, यही गलती नहीं कीजिएगा। क्यों नहीं कीजिएगा, क्योंकि पहले से दिया हुआ है नो अदर, और जहां नो अदर दे देगा उसमें हम नॉट का इस्तेमाल करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी उसमें नॉट लगा हुआ है, इसलिए नॉट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो इसमें हमको नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि इसमें नॉट लगा हुआ है।
उसके बाद जो एडजेक्टिव दिया हुआ है आप उसको कंपैरेटिव में चेंज करो। तो रूल्स तो हम लोग अभी ये पढ़े थे लास्ट वाले क्लास में, ईआर लगाकर कंपैरेटिव, और जहां कंपैरेटिव आएगा उसके बाद देन जुटेगा ही, ये बात याद रख लेना। कंपैरेटिव का नियम है देन उसमें होगा मतलब होगा, और उसके बाद नो अदर को चेंज कर देना है एनी अदर में। कहां चेंज कर देना है? एनी अदर में। कहेगा सर कहां से? तो मैंने बॉक्स इससे पहले पढ़ाया है कि नो अदर का देखो कंपैरेटिव वाले बॉक्स में, तो उसमें लिखा होगा एनी अदर, तो नो अदर चेंज हो जाएगा एनी अदर में। और उसके साथ वाले नाउन में कोई चेंज नहीं कीजिएगा, जो नाउन है वो अपने जगह कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चलिए एक और एग्जांपल देते हैं। एक एग्जांपल देता है ये, नहीं नो अदर्स नहीं, वन ऑफ द से आइए। वेरी फ्यू गर्ल्स। अब एक बात और याद रखिएगा, जहां वेरी फ्यू रहेगा वहां पर नाउन प्लुरल लगेगा, नो अदर नन के साथ नाउन सिंगुलर लगेगा। ये बात को भी याद रखिएगा, ये कॉमन एरर में भी काम करेगा, मतलब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी काम करेगा। तो जहां वेरी फ्यू आएगा नाउन आ जाएगा प्लुरल। तो वेरी फ्यू गर्ल्स वेयर एज इंटेलिजेंट एज यू। आप किसी को कह रहे हैं कि भैया तुमरे जैसा तेज बच्चा ना, तुमरे जैसा तेज लड़की शायद ही कोनो है। आप किसी को कहे हैं कि तुमरे जैसा तेज लड़की शायद कोई है। अब आप इसको चेंज कर, अच्छा कहेगा सर ये कौन डिग्री में है? तो सर फिर लग गया कौन सी? एज। दूसरा रूल है वेरी फ्यू, इसका मतलब ये सेंटेंस हो गया कहां? पॉजिटिव में। अब हम इसको चेंज करेंगे कंपैरेटिव। तो देखिए कंपैरेटिव के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला जो नाउन होगा यू, नाउन या प्रोनाउन, उस लास्ट वाले को आप शुरू में कर लो, तो यू लगा दिए। गर्ल्स के साथ वेयर, तो यू के साथ भी वेयर ही लगेगा। अब फिर नॉट नहीं है तो नॉट लगाएंगे, तो नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? पहले से दिया हुआ है वेरी फ्यू। अब मैं पहले ही बता चुका हूं कि वेरी फ्यू हमेशा जाता है निगेटिव, यानी वो अपने आप में नॉट लिया हुआ है, इसलिए नॉट का इस्तेमाल नहीं करना है, तो यहां पर नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद एज को आप क्या कर लीजिएगा? हटा दीजिएगा, तो एज हट गया। जो एडजेक्टिव है उसको आप चेंज करो कंपैरेटिव। तो देखो कंपैरेटिव, मोर इंटेलिजेंट, क्या हो जाएगा? मोर इंटेलिजेंट। और उसके बाद आपको जोड़ देना है कौन सी? देन जोड़ देना है। क्लियर है? अब तो कुछ इधर बचा नहीं है। तो वेरी फ्यू आपको पता है कि कंपैरेटिव में चेंज कहां होता है? मोस्ट अदर में। तो आप यहां पर क्या चेंज कर दो? मोस्ट अदर। और जो नाउन है उस नाउन में चेंज नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो इस प्रकार से आप अगर करते जाते हैं तो बड़े आसानी से बन जाएगा। इस टाइप का फर्स्ट का जो पहला हम आपको बताया पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, इसका हम आपको डेली प्रैक्टिस आपको दे देते हैं, उपलब्ध हो जाएगा, वहां पर ले लीजिएगा और उसको कल बना करके लाइए। इस टाइप का कल हम क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर कल, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।